हेलो दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो गार्डियन है, माइनर का जो गार्डियन होता है, उसकी क्या राइट्स हैं, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो जनाब देखें, जब कोई गार्डियन अपॉइंट हो जाता है अदालत की तरफ से गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत, तो वो जनाब कानूनी तौर पे उसके कुछ राइट्स भी बन जाते हैं और कुछ उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी सामने आती हैं, उसकी ड्यूटीज़ भी आती हैं, जो उसने पूरी करनी होती हैं। ठीक है? क्योंकि इस कानून का मकसद एक ही है कि भाई किसी तरीके से जो माइनर है उसकी देखभाल की जाए। उसके वेलफेयर के लिए हमने कुछ करना है, उसको कोई नुकसान ना हो, उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो और उसके सिर्फ़ फ़ायदे के लिए ही हम जो है ना गार्डियन अपॉइंट करते हैं। तो जब वो गार्डियन बन जाता है कोई शख़्स, तो फिर उसके कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ सामने आती हैं। तो सबसे पहले उसके राइट्स क्या हैं? तो जनाब पहला राइट ये आता है कि ये गार्डियन का राइट होता है, हक होता है कि वो बच्चे की कस्टडी उसके पास हो, यानी बच्चा उसके पास रहे, फिज़िकली वो बच्चा उसके पास रहे, उसके घर पे रहे, वो उसकी देखभाल करे, नंबर 1। दूसरा राइट ये होता है कि वो बच्चे की एजुकेशन और उसकी ये परवरिश के बारे में सोचे, फ़ैसला करे, ये उसका राइट है कि वो बच्चा किस इदारे में पढ़े, कौन-सी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हासिल करे, ठीक है? यानी बच्चे की अखलाकियात और उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी सोशल डेवलपमेंट की पूरी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? जनाब वो गार्डियन की होती है। ये उसका राइट है कि वो उसको किस स्कूल में दाखिल करा रहा है, कहाँ पे एजुकेशन लेके दे रहा है, ये सारा कुछ। इसके अलावा राइट टू मैनेज द माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर की जितनी प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने का राइट भी जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ गार्डियन के पास होता है। वो माइनर की जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करना, इनकम कलेक्ट करना, कोई एक्सपेंसेस हैं वो पूरे करना, ठीक है? उसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसको मैनेज करना। लेकिन हाँ, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना है, लीज़ या मॉर्गेज पे देना है, तो उसमें फिर वो अदालत की यानी कि अप्रूवल ज़रूरी होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है उसके पास ये बिल्कुल राइट है कि वो जनाब माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज करे, लेकिन अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचना है, लीज़ करना है, मॉर्गेज करना है, तो उसमें फिर अदालत की इजाज़त ज़रूरी चाहिए। ठीक है जी? इसके अलावा राइट टू रिप्रेजेंट द माइनर इन लीगल मैटर्स, ये उसका बुनियादी हक है कि जनाब वो बच्चे को, माइनर को ना लीगल मैटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करे, वो बच्चे की जगह खुद अदालत में पेश हो, ठीक है? और इसके अलावा वो बच्चा कहाँ पे रहता है, किस एरिया में रहना चाहता है, वो किस जगह पे उसकी रेसिडेंस है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? ये गार्डियन डिटरमाइन करेगा कि वो जनाब किस जगह पे रहेगा, ताकि जो वहाँ पे उसकी हेल्थ, एजुकेशन बेहतर रहे, ठीक है जी? इसके अलावा राइट टू अपॉइंट ट्यूटर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये गार्डियन का बुनियादी हक है कि वो बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर टीचर अपॉइंट करे, ट्यूटर, डॉक्टर्स, मतलब इस तरह के जो लोग हैं जो बच्चे की परवरिश में, उसकी हेल्थ में किरदार अदा करते हैं, उसकी एजुकेशन में किरदार अदा, कोई कोच है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये किसका राइट है जनाब? ये गार्डियन का। इसीलिए इसके अलावा जनाब अगर गार्डियन पेरेंट नहीं है, कोई और शख्स है, कोई चाचा है, मामा है, कोई वालिद साहब का कोई दोस्त है, तो जनाब वो फिर मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है। यानी कि मिसाल के तौर पर वो बच्चे के लिए बहुत सारी उसका ख़्याल रख रहा है और अब हद से ज़्यादा अपने पल्ले से खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के लिए, तो वो क्लेम कर सकता है अदालत में जाके कि सर मैंने इतना बच्चे के ऊपर खर्चा किया, काइंडली मुझे ये किया दिया जाए। ठीक है जी? तो ये तो हो गए राइट्स। अब देखते हैं कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। यानी एक आप अगर आप गार्डियन बन जाते हैं किसी माइनर के, तो फिर आपके कुछ फ़राइज़ हैं। वो फ़राइज़ क्या हैं? नंबर 1 पहला फ़र्ज़ ये है कि भई आपने हमेशा बच्चे के बेहतरी के लिए काम करना है, उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना है, उसको क कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे माइनर को कोई नुकसान पहुँचे, नंबर 1। दूसरा ये कि उसकी प्रॉपर्टी को आपने प्रोटेक्ट करना है, कि ये ना हो कि उसकी प्रॉपर्टी को ऐवें छोड़ दें और वो ज़ाया हो जाए या कोई चोरी कर ले, नहीं, आपने हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा ये कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी गैर कानूनी जिससे जो माइनर के जो एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुँचे। इसके अलावा उसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको महफूज़ रखना, ये आपका बुनियादी ड्यूटी है। इसके अलावा अगर कोई मेजर ट्रांज़ैक्शन करनी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को इधर से उधर करना है, तो उसमें फिर जनाब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपने अदालत से इजाज़त लेनी है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है? माइनर की है। इसके अलावा ड्यूटी टू इंश्योर एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये भी आपका फ़र्ज़ है कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, उसको अच्छी हेल्थ केयर दें, ठीक है? उसको स्कूल लेके जाएँ, छोड़ के आएँ, ये सारा कुछ मेडिकल केयर, अच्छी और साफ़-सुथरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, तहफ़्फ़ुज़ देना, सिक्योरिटी देना, ये सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, ये आपकी ड्यूटी है।
इसके अलावा जनाब, अगर कोई चीज़ें तब्दील की जाती हैं, कोई सर्कमस्टांसेस तब्दील हो रहे हैं या आप जगह चेंज कर रहे हैं, बीमारी की वजह से, इनकम की वजह से आप एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो बच्चा भी आपके साथ है, तो फिर आपने अदालत को ज़रूर आगाह करना है। इसके अलावा जनाब, अदालत ने जो-जो ऑर्डर्स दिए हैं, जो-जो उसकी, तो वो उसके ऊपर आपने अमल करना है। अगर अदालत ने आपको कहा है कि हर दूसरे महीने हमें रिपोर्ट जमा करें, तो आपने रिपोर्ट जमा करानी है अदालत के अंदर कि आपने माइनर के हवाले से क्या-क्या इक़दामात उठाए हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि भाई आपसे इस बच्चे की जो है ना, आप इसकी जो है ना ख़्याल नहीं रख सकते, या आपकी बस की बात नहीं है, आप बूढ़े हो चुके हैं या आप अनफिट हैं फिज़िकली या मेंटली, आपका प्रॉब्लम है, आप चरिया और पागल हो चुके हैं, तो आप भाईजान अदालत को कहें कि भाई मैं रिज़ाइन देता हूँ, तो अदालत क्या करेगी कि वो आपको रिमूव कर देगी और किसी और बंदे को आपकी जगह पे गार्डियन रख देगी। वैसे अदालत ये खुद भी कर सकती है, अगर अदालत को पता चल जाए ना कि आप बंदे ठीक नहीं हैं और आप क्रिमिनल हैं, मर्डरर हैं, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, मेंटली फ़िट नहीं हैं, करप्ट हो चुके हैं, पैसा नहीं है आपके पास, खुद जनाब सड़क पे आ चुके हैं, बच्चे के खर्चे नहीं उठा सकते, तो अदालत आपको खुद भी रिमूव कर सकती है। अदरवाइज़ आप इख़्लाक़ी तौर पे खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं। ठीक है जी? सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने जो गार्डियन है, जो माइनर का जो रखवाला है भाईजान, उसके क्या राइट्स हैं, क्या फ़र्ज़ क्या उसके हकूक़ हैं एंड क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उसके फ़राइज़ हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।